हमारे शास्त्र कहते हैं कि मन 10 प्रकार का होता है। 5 तत्व हैं, आपने सुने होंगे। हर एक तत्व से 2 प्रकार का मन बनता है, क्योंकि मन हमेशा डुअलिटी में रहता है, हाँ ना, डुअलिटी में रहता है। और रावण के भी 10 सर हैं, और जब हम रावण के सर भगवान श्री राम भी काटने की कोशिश करते हैं तो फिर से उगाते हैं, जब तक कि नाभि पे बाण न मारा जाए। अर्थात मन को ऊपर से दबाकर आप अपने आप को चेंज नहीं कर सकते। आपको अपने अंदर से ही चेंज होना होगा, आत्मा के लेवल पर, बुद्धि के लेवल पर, संस्कारों के लेवल पर। जब तक परिवर्तन नहीं आएगा, ऊपर से दबा के हम अपने आप को बदल नहीं सकते। इसी बात को कहीं ना कहीं रामायण सिग्निफिकेंटली रूप में दिखाती भी है, और भी बहुत सारी शिक्षाएं हमें मिलती हैं। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप, और एक बहुत ही विशेष वीडियो। नई साल की शुरुआत हो रही है, हिंदू नववर्ष तो शुरू हो ही रहा है आपका 30 मार्च से, और उस दिन नवरात्रों का पहला दिन भी है। उसी दिन, मतलब उस दिन 29 तारीख की रात को बहुत सारे परिवर्तन भी हो रहे हैं। इनके ऊपर मैंने वीडियो बनाया भी है, जिसमें कि आप कह सकते हो कि पिशाच योग और नागमणि योग या श्रापित योग के बारे में हमने बात की है। उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम जो मेन फोकस करेंगे कि इसके अलावा भी कई योग बन रहे हैं, जैसे कि धूर्त योग, पितृदोष योग, इनके कुछ अच्छे नाम भी हैं, उसके ऊपर भी आएंगे। विक्षिप्त योग, ग्रहण योग, जड़मति योग, प्रेत श्रापित योग, विष योग। विष योग के ऊपर हम नहीं बात, तो इनके ऊपर करेंगे। ये जो योग हैं महीने के राशिफल में, इन पे ज़्यादा फोकस रहेगा हमारा। ये जो है प्रेत और श्रापित, इसकी हम बात कर चुके हैं, पर फिर भी थोड़ा बहुत देखेंगे ये। और ये जो योग है खप्पर योग, इसके बारे में बात करेंगे। इनका सब, हर नेगेटिव योग का कभी भी डरना नहीं। हर नेगेटिव योग का एक दूसरा नाम भी होता है, एक अच्छा भी होता है उसी चीज़ का नाम। क्योंकि जो चीज़, योग अपने आप में एक तरह से इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट अपने आप में अच्छा बुरा नहीं होता, हालांकि चांस रहता है उसका उपयोग किस तरह किया जा सकता है, पर उसका उपयोग कौन कर रहा है, किस लिए कर रहा है, इस पर निर्भर करता है। ऐसे योग का भी है, उस योग को आप किस तरह से यूज कर रहे हैं, वो उस बात पे भी हम ध्यान देने वाले हैं। इस महीने में बहुत सारे ग्रह तो आप देख ही रहे हो, 1 2 3 4 5 ग्रह, ये तो हैं ही 6 के 6। मतलब बुध है, शुक्र है, सूर्य है, राहु है, शनि है। ये मीन राशि में होंगे महीने की शुरुआत में। इसके बाद भी अगर हम पूरे महीने को देखते हैं आपका, तो सारे ग्रह यहीं रहेंगे। बस एक सूर्य जो है वो आपके चले जाएंगे मेष राशि में, और मेष संक्रांति होगी 14 तारीख को, जो एक बड़ी बात है, बहुत बड़ी चीज़ है। इसके ऊपर बात करेंगे। ये जो है मेष संक्रांति, क्योंकि आपके पहले भाव में पड़ रहा है और सूर्य उच्च के हो रहे हैं। ये मीन राशि में सारे ग्रह हैं ही, इनके बारे में बात करेंगे। चंद्रमा साल के पहले वर्ष के पहले दिन इस तरह का योग बना रहे हैं, तो इसके बारे में भी बात होगी। गुरु द्वितीय भाव में आपके का गोचर कर रहे हैं, द्वितीय राशि में ही है, शुक्र की राशि में है। मंगल का जो गोचर है वो बदलेगा। मंगल जो होंगे ना, पहले तो 3 अप्रैल को मंगल कर्क में जाके पुनः नीच के हो जाएंगे। मतलब 3 अप्रैल को मंगल यहाँ आएंगे कर्क राशि में और नीच के हो जाएंगे। 7 अप्रैल को बुध मार्गी हो जाएंगे, यहीं पे रहेंगे, बस मार्गी हो जाएंगे। 7 तक वक्री चल रहे हैं, तो अच्छी बात है मार्गी होना, एक अच्छी बात हो रही है, मतलब 7 अप्रैल के बाद। इसके बाद 13 अप्रैल को शुक्र भी मार्गी हो जाएंगे। शुक्र जो कि यहाँ पर है आपके बारे में भाव में, वो भी वक्री चल रहे हैं, मार्गी हो जाएंगे, तो ये भी एक अच्छी बात होगी। तो धीरे धीरे चीज़ अच्छाई की तरफ चल रही है। 14 तारीख को सूर्य का अपनी उच्च राशि में प्रवेश हो जाएगा, जिसकी हमने बात की। तो ये परिवर्तन इस महीने होने वाले हैं। अब रिजल्ट पे आ जाते हैं। देखिए, महीने के पहले ही दिन आप कह सकते हो, चंद्रमा जो उनके साथ रह रहे हैं, चंद्रमा और बुध, चंद्र बुध, इसको धूर्त योग बोलते हैं। अभी नाम से बुरा लग रहा होगा कि धूर्त योग बन रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। चंद्र बुध का जो योग है, चंद्रमा क्योंकि चेंजेस होते हैं ना, मन में चेंज आते हैं, बदलाव आता है। जैसे मन, चंद्रमा पानी को भी दिखाता है, जल एक जगह रुकता नहीं है। और बुद्धि से अगर आपको कोई रिजल्ट निकालना है तो धैर्य रखना होगा, फोकस रखना होगा। एक जगह सोचेंगे, एक लाइन में सोचते रहेंगे, तभी रिजल्ट आएगा। तो इसको इसलिए धूर्त कह दिया, पर इसको पंडित योग भी बोल देते हैं, तो डरना नहीं है। पंडित या ज्ञानी योग, विद्वान योग भी बोल देते हैं, क्योंकि चंद्रमा और बुध दोनों ही सौम्य ग्रह हैं। तो कहीं ना कहीं ये चंद्र बुध का जो योग बन रहा है शुरुआत में महीने की, तो वो यही कह रहा है कि देखिए, आपको पूरे महीने थोड़ा ना धैर्य बनाना है, फोकस करना है, चीज़ों को बहुत ज़्यादा भटकने नहीं देना है, तो आप इस चीज़ का अच्छा रिजल्ट ले पाएंगे। अमावस्या योग भी जो बन रहा है,
तो वैसे तो अमावस्या ही है, पर आपके केस में केंद्र और त्रिकोण का स्वामी है, आपस में साथ में बैठे हैं। केंद्र मतलब चौथा केंद्र, और ये त्रिकोण, इन दोनों का स्वामी है। तो ये जब साथ में मिलेंगे तो ये तो अच्छी बात होगी ना, केंद्र त्रिकोण के स्वामी आपस में मिल गए। तो अमावस्या योग भी है, पर आपके लिए अमावस्या योग मेष राशि के लिए कोई बहुत बुरा नहीं दिखा रहा है। ये आपके लिए एक अच्छी बात होगी, बढ़िया बात होगी। अमावस्या का योग तो बन रहा है 12वें भाव में, पर उतना बुरा नहीं है। हाँ, खर्चा वगैरह थोड़ा कम करें, और थोड़ा सा इस महीने में ये कहूँगा पूरे महीने ही कोई बहुत बड़ा डिसीजन ना लें। उसका कारण दूसरा है, ये अमावस्या योग नहीं है उसका कारण, उस पर आएंगे। जड़मती योग। अब ये जड़मती मतलब राहु जो है ना, ये जो राहु है, अब ये किसके संपर्क में आएंगे? चंद्र के, तो ग्रहण योग बना देंगे। बुध के में आएंगे तो जड़मती योग बना देंगे। तो जड़मती योग क्या होता है कि बुद्धि का खूब चलना, बढ़िया तरह से चलना, कोई दिक्कत नहीं है, नाम से नहीं डरना है। चालाकी भी दिखाता है, पर कई बार जिसके साथ चालाकी नहीं करनी उसके साथ चालाकी कर देते हैं। कई बार लोभ, लालच, तीव्र इच्छा, तीव्र, जैसे कि आजकल इंसान कर रहा है, एआई बना रहे हैं हम खुद ही, क्योंकि हम उसके थ्रू फ़ायदा देख पा रहे हैं कि भाई कंपनी को फ़ायदा होगा। हम इस चीज़ को नहीं देख पा रहे हैं कि ऐसा नहीं कि मानव सभ्यता पे ही दिक्कत आ जाए, सब काम मशीनें ही करेंगी तो हम क्या करेंगे, है ना। और अगर बाई चांस कुछ ऐसा हो जाता है जो अभी अनप्रेडिक्टेबल लग रहा है, तो ऐसी चीज़ में घुसना ही क्यों। विज्ञान वैसे भी देखोगे तो आप, एक भी चीज़ ऐसी नहीं है इंसान ने जो बनाई जिससे नुकसान नहीं हुआ हो। ट्रक बनाया या गाड़ी बनाई, हवाई जहाज़ बनाया या ट्रेन बनाई, टीवी बनाया या पेंसिल बनाई, फ्रिज बनाया या एसी बनाया, सब में प्रकृति को नुकसान हो रहा है, और हम प्रकृति के पार्ट हैं। हम कितने दिन ऐसे चल सकता है कि उसका नुकसान करते जाएं और कुछ ना हो। सब कुछ सजीव है, शिव हर जगह है। वो बात अलग है कि वो हमारे या जीवों में वो थोड़ा दिखता है कि वहाँ उनकी कंसंट्रेशन कुछ ज़्यादा हो, कुछ ऐसा हो, ईश्वर की माया ईश्वर ही जाने। पर इतना ज़रूर है कि उसकी शक्ति हर जगह है, और हम उसका पार्ट हैं, उससे अलग नहीं है। और हम इस तरह से चल रहे हैं जैसे कि हम अलग हों, तो क्या होगा? टूटेंगे, बिखरेंगे, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा ही होगा। तो ये होता है राहु और बुध की, गलत ना करें बुद्धि का इस्तेमाल, तो ये योग भी आपके लिए अच्छा रिजल्ट देगा। प्रेत और श्रापित योग के बारे में बहुत बात हुई, और यही वो योग है राहु और शनि का, जिसको हम श्रापित योग बोलते हैं। और ये बन भी काफ़ी क्लोजली रहा है, एक ही डिग्री पर होंगे, पूर्व भाद्रपदा दोनों एक ही नक्षत्र में होंगे। तो राहु और शनि का जो योग है वो 12वें भाव में बन रहा है। तो खर्चा, हॉस्पिटल, जेल, मतलब लड़ाई झगड़े से बचना है, कोई फालतू का खर्चा आ सकता है। और स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के नज़रिए से थोड़ा ठीक है, मैरिज लाइफ के लिए भी उतना बढ़िया नहीं है, क्योंकि ये बेड प्लेजर, पति पत्नी के सुख का भी भाव है। ये जो राहु और शनि का योग यहाँ पे बना हुआ है, इसको कई बार कुछ लोग पिशाच योग भी बोल देते हैं, अच्छा नहीं मानेंगे हम इसको, बढ़िया नहीं कह सकते आपके लिए। तो ध्यान रखना है, ख्याल रखना है, और ये मई तक बना रहेगा आपका। मई तक आपको थोड़ा ध्यान रखना है, खर्चे वगैरह से बच के रहना है, स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। धन से संबंधित कोई भी निर्णय लेना है तो थोड़ा सोच समझ के, दूरदृष्टि के साथ लेना है, ये हमको ख्याल रखना है। दूसरी तरफ सूर्य, बुध और शुक्र, इसमें कुछ अच्छे योग भी हैं। बुध और शुक्र आएंगे तो लक्ष्मी नारायण योग बन जाएगा आपका, धन देने वाला। पर ये खासकर धन ऐसी चीज़ों से आ सकता है, दान पुण्य, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, कुछ दुनिया की सेवा करना, कुछ अच्छे काम करना, ट्रैवल करना, फॉरेन इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम, इन्वेस्टमेंट, इन सब से आपको धन मिल सकता है। फॉरेन से कुछ कनेक्शन है तब भी उसका चांस थोड़ा ज़्यादा बढ़ेगा। आपके चार्ट में वाणी का भी थोड़ा सा आपको ख्याल रखना चाहिए। वहीं सूर्य और राहु का जैसे योग बन रहा है तो क्या होगा, बॉस के साथ, गुरु के साथ, टीचर्स के साथ थोड़ा बना के रखना है, आँखों का थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है। चंद्र है, माता है ना। चंद्र भी पहले दिन जो अमावस्या पड़ी तो माता है, आपके मन के आसपास के कुछ लोग हैं जिनसे आपका मन मिलता है, ऐसे लोगों के साथ रिश्तों को छोटी मोटी बात पे आपको बिगाड़ना नहीं है इस महीने। इस बात का खासा ख्याल रखना है, क्योंकि महीने के साथ साथ वो असर थोड़ा कम हो जाता है। वर्ल्ड लेवल पर तो ये पता है कि हाँ, ये जो दुनिया है बदलने वाली है, बदल ही रही है। खप्पर योग बना हुआ है। खप्पर योग का मतलब हुआ कि सूर्य इस साल के हिंदू वर्ष के जो हैं वो राजा भी हैं और मंत्री भी हैं। ये जब आता है तो बड़ी बड़ी सरकारें पलटती हैं, बड़े लोगों के लिए दिक्कत आती है, बड़ों से कुछ दिक्कत आती है। जैसे कि मिनिस्टर हैं आपके, कोई बड़ा जज है,
आप सुन रहे होंगे आजकल कुछ ऐसे चल रहा है, कुछ देशों के प्रधानमंत्री हैं, बड़े बड़े कंट्रीज हैं, वहाँ पर कुछ होना। जैसे कि जब इस तरह के कुछ कुछ योग बने थे तो मार्टिन लूथर किंग का असैसिनेशन हुआ था, आपका मार्टिन लूथर किंग का, ना कि जॉर्ज एफ कैनेडी का। और वो जो हुआ था वो हुआ था 12 नवंबर 1963 में 12:30 पे। उस समय जॉन एफ कैनेडी का, ये इस मतलब जॉन एफ कैनेडी का जब हुआ तो ऐसे योग नहीं थे। ऐसे योग जब कब थे, जब मार्टिन लूथर किंग का हुआ, जो इस तरह के फिलहाल हमारे बन रहे हैं। था 4 अप्रैल 1968, ना कि 63, 1968 में 6:01 के करीब। उसमें भी केतु कन्या में था, मीन राशि में राहु, शनि, शुक्र, सूर्य, मंगल थे, पर चंद्रमा साथ में नहीं था। मतलब इस तरह के योग पहले बहुत पीछे बने होंगे, एकदम एग्जैक्टली नहीं बनाए, पर जब भी बने हैं लाइफ में, दुनिया में उतार चढ़ाव आए हैं, तूफान आए हैं, इस तरह का कुछ हुआ है, बीमारियां आई हैं, कुछ उल्टा सीधा हुआ है, पर वो हुआ अच्छे के लिए। इन द एंड उसके बाद वर्ल्ड किसी डायरेक्शन में गए और जिससे बाद में कुछ ना कुछ अच्छा भी हुआ है। तो ऐसा भी नहीं कि बहुत सब कुछ खराब ही होने वाला है, तो इतना भी डरने की कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर एक जो पॉजिटिव पॉइंट आता है, जो सबके लिए आता है, आपके लिए भी है, वो है गुरु महाराज। गुरु महाराज की राशि में सब बैठे हैं और गुरु यहाँ रोहिणी नक्षत्र में है। हालांकि राशि वृषभ है, पर नक्षत्र जो है रोहिणी है, जो चंद्रमा का सबसे प्रिय नक्षत्र है और ब्रह्मा इसके देवता हैं, जो क्रिएटिविटी को बताता है। तो जो भी कुछ होगा उसका अल्टीमेट एम क्रिएटिविटी ही है। कुछ नया होगा दुनिया में, कुछ नए की तरफ हम जा रहे हैं, कुछ अच्छाई की तरफ हम जा रहे हैं। जो लोग अपने ऊपर भरोसा रखेंगे, ईश्वर के ऊपर भरोसा रखेंगे, दूसरों का भी ख्याल रखेंगे, अपना भी ख्याल रखेंगे, उनके लिए कहीं ना कहीं ईश्वर साथ भी देगा और कोई ना कोई रास्ता निकलेगा भी। अगर हम किसी गलत काम में हैं, कंट्रोलिंग है, दुख में है, जो कुछ है हमारे पास उसके लिए थैंकफुल नहीं है, तो फिर थोड़ा दिक्कत रह सकती है। अदरवाइज़ यहाँ पर कहीं ना कहीं गुरु हमको बचा भी रहे हैं और आपके लिए प्रॉमिस भी कर रहे हैं कि भले ही खर्चा बहुत आ जाए, कुछ प्रॉब्लम आ जाए, पर साथ में गुरु धन का सोर्स भी बना के रखने की कोशिश करेंगे। और 1 2 3 4 5 आपके रोग ऋण शत्रु के साथ भी आपको हेल्प करेंगे। इनहेरिटेंस वगैरह और काम में कुछ उतार चढ़ाव आता है तो गुरु कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ पे तैयार दिखते हैं। मंगल नीच के हैं, इच्छा जो है वो आप थोड़ा सा फील कर सकते हैं कि भैया आपको ना काम करने का उतना मन नहीं है, या लो जिसको कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही, इस तरह की चीज़ें रह सकती हैं। तो अपना जो कर्म है, अपनी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको ज़रूर करें, उसको ज़रूर मतलब छोड़े नहीं, उसको दूसरे के ऊपर ना डालें, एक्सक्यूज़ ना निकालें, सॉल्यूशन की तरफ जाएं। खप्पर योग जो होता है वो कहता है, खप्पर, आपने वो गाना सुना होगा, माता की पूजा का गाना सुना होगा, अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे भारती। तो अम्बा माता, दुर्गे माता जो है, तो खप्पर जो है ना रक्त बीज के लिए उन्होंने धारण किया था। जो जब रक्त जैसे पाप बढ़ता है ना, रक्त बीज पाप का प्रतीक है, तो उसको फिर पूरी तरह से जड़ से ख़त्म करने के लिए जो है माता रक्त बीज को नष्ट करने के लिए खप्पर धारण करते हैं। जो खप्पर योग होता है तो बहुत सारा अल्टीमेट पर्पज़ यही है कि कुछ सारे जो बुरी चीज़ें हैं वो समाप्त होंगी और बहुत सारी परिवर्तन आएंगे, कुछ उतार चढ़ाव आएगा। अल्टीमेटली दुनिया अच्छाई की तरफ ही जाएगी, बढ़िया की तरफ ही जाएगी, पर वो भी परिवर्तन ईजी नहीं होता है। तो ये बात है। माँ दुर्गा की पूजा, माँ काली की पूजा इस समय में, काल के इस चेंज में बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकती है। भगवान शिव की पूजा, इस तरह के जो उग्र देवता हैं उनकी पूजा आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है। बाकी मन की इच्छा है, अगर किसी को कृष्ण में रुचि है, प्रेम है, तो उनके लिए तो वही सब कुछ है ना। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। इस महीने के त्योहारों की बात करें, मंगल की बात कर दी, नीच के रहेंगे यहाँ पर। देखिए, जब नीच के रहेंगे तो चौथी दृष्टि आपके सप्तम भाव पे डालेंगे। तो सप्तम भाव तो भैया मैरिज का है, शादी का है, व्यापार का है, इन सब का है। इस पे अगर जब दृष्टि डालेंगे तो आप मैरिज में, शादी विवाह में थोड़ा ध्यान रखना है। ये नहीं कह सकते महीना बहुत बढ़िया है मैरिज शादी विवाह के लिए। वहीं अगर हम एजुकेशन की बात करें, संतान की बात करें, तो सूर्य जो हैं 15 तारीख के बाद अच्छे हो रहे हैं। तो 15 तारीख तक थोड़ा प्रेम में, एजुकेशन में, रिश्तों में थोड़ा ध्यान रखें। कोई बहुत बड़ा निर्णय ना लें, कम से कम 15 तारीख तक, क्योंकि 15 के बाद, 15 को जो सूर्य यहाँ आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके लिए ऑस्पेसियसनेस लेके आ रहे हैं।
बस थोड़ा ईगो वगैरह से, गुस्से वगैरह से आपको बचना है। मैरिज लाइफ के लिए आपको मर्यादा का ध्यान रखें। ट्रैवल, यात्रा, फॉरेन लैंड कहीं जाने के लिए अच्छा है, कुछ खर्चा वगैरह भी होगा पर मर्यादा, क्योंकि ये जो योग बन रहा है गुप्त संबंध योग, ये मतलब राहु है, शुक्र है, ये सब जब साथ में आते हैं, शनि आगे उसके हिसाब से है, पर वो आपकी कुंडली में नहीं है तो कुछ ऐसा होने वाला नहीं है। पर हाँ, मैरिज लाइफ में एक दूसरे के साथ प्यार बना के रखें, एक दूसरे का साथ दें, छोटी मोटी बात पे लड़ाई झगड़ा ना करें। खास करके 29 तारीख के आसपास ज़्यादा ध्यान रखें। 29 मार्च से लेके आपका कहेंगे 10-15 अप्रैल तक आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से 7.5 स्टार्ट हो रही है, दसम का स्वामी 12वें भाव में जा रहा है, राहु से मिल रहा है, तो नॉट द ग्रेट, बहुत बढ़िया तो नहीं कह सकते, पर फॉरेन चीज़ों से लाभ हो सकता है, इन्वेस्टमेंट आदि से लाभ हो सकता है, हॉस्पिटल सेवा, कुछ इस तरह के कार्यों से आप जुड़े हैं तब भी आप के लिए लाभ हो सकता है, और नहीं भी जुड़े हैं तो खुद से कुछ सेवा करें, लोगों के लिए कुछ करें, मन से, दिल से, तो हो सकता है आपको पॉजिटिव रिजल्ट दिखाई दें। यहाँ 7.5 की स्टार्टिंग है, पर सभी के लिए 7.5 खराब हो जरूरी नहीं है। शनि अगर स्ट्रांग है चार्ट में, उन पर अच्छे ग्रहों की दृष्टियां हैं तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अगर शनि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है और चंद्रमा भी वीक हैं तो आपको थोड़ा सा हनुमान जी की पूजा करना, भगवान शिव या माँ काली की पूजा करना, गरीबों के लिए, वृद्ध लोगों के लिए, ओल्ड लोगों के लिए कुछ ना कुछ करना, वृक्ष लगाना, जैसे कि पीपल का वृक्ष है, नीम का वृक्ष है, ये जो वृक्ष होते हैं ना, बड़ का वृक्ष है, समी का वृक्ष है, इन सबको लगवाना बहुत अच्छा रहेगा। प्रकृति के लिए तो अच्छा है ही, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि इतने कमी हो गई है पेड़ों की, इंडिया में तो खास करके बहुत ज़रूरी है, और हम लोग आजकल उसमें भरोसा भी नहीं कर रहे हैं। पेड़ पौधों में जो मिल जाए उसे काट ही दे रहे हैं कि भैया छाया ये है, फलाना है, ठिकाना है, कहीं दिखता ही नहीं पेड़ पौधे, ऐसा हम कर रहे हैं, प्रकृति के साथ खेल रहे हैं, तो थोड़ा बहुत भरना तो हम सबको पड़ेगा ही, है ना। पर 7.5 की शुरुआत है, इन उपायों को करेंगे तो ठीक रहेगा। हनुमान जी आपके लिए बहुत बेस्ट रहते हैं, बहुत अच्छे देवता भी हैं। मंगल आपके राशि के स्वामी हैं। इस महीने थोड़ा नीच के रह रहे हैं, कोई बात नहीं, फिर वो आगे जाके सी में भी जाएंगे, तो इस महीने थोड़ा स्वास्थ्य का भी आपको ख्याल रखना चाहिए। सारा कुछ देखें तो माता की पूजा करें, हनुमान जी की पूजा करें, गुरु ज्ञान से काम लें, बुद्धि से काम लें, किसी भी बात में जल्दबाजी ना करें, अधैर्यता ना करें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों से प्रेम करें, समझाएं, चीज़ों को धैर्य के साथ सॉल्व करें, तीव्र इच्छा में कुछ भी ना करें, जल्दबाजी में कुछ भी ना करें, तो सब ठीक होगा, सब अच्छा होगा। भाई त्योहारों की तरफ बढ़ते हैं तो देखिए, एक तो 1 अप्रैल को बैंक की छुट्टी होती है, 6 तारीख को नवरात्रों का प्राणा है, रामनवमी है आपकी, 12 तारीख को हनुमान जयंती, 14 तारीख की बैसाखी है और अंबेडकर जयंती है। 30 तारीख को बहुत महत्वपूर्ण है, 30 अप्रैल से अक्षय तृतीया है, और कहीं ना कहीं इसके बाद से थोड़ा जो ग्रहों का बुरा असर है वो कम हो रहा है। अक्षय तृतीया को चैरिटी दान करना, कोई काम की स्टार्टिंग करना, किसी की सेवा करना, उसके लिए बहुत बढ़िया, सुबह उठ के पूजा वगैरह करके, माँ लक्ष्मी की पूजा, सोना वगैरह ना खरीदते हैं लोग, तो एक अच्छा दिन होता है। बाकी त्योहारों में देखा जाए तो, मतलब व्रतों में देखा जाए तो 12 तारीख का चैत्र पूर्णिमा है, 8 की कमाधा एकादशी, 24 की वरुथिनी एकादशी, 10 और 25 का प्रदोष व्रत, 26 की शिवरात्रि है, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम ओम नमः शिवाय, 16 तारीख की संकाष्टी, 27 की अमावस्या और 14 की मेष संक्रांति है। तो ये थे इस अप्रैल के जो हैं हमारे व्रत त्यौहार। एकादशी जो है ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 8 और 24 की है। अब तो आप सभी के लिए मेरी शुभकामना है कि जो हिंदू नव वर्ष की जो स्टार्ट हो रहा है वो आपके लिए अच्छी चीज़ें लेकर आए, अच्छा रास्ता दिखाए आपको। मेहनत तो होती है किसी भी चीज़ को करने में, पर अगर हम सही रास्ते पर हैं तो अपने आप में बड़ी बात है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। सब्सक्राइब वगैरह अगर आप पहली बार हैं, ज्योतिष में रुचि है तो कर सकते हैं, लाइक घंटी वाला बटन दबा सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।